गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक है सभी बच्चों को कि कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं क्वेश्चन बैंक से 9th और 11th के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कैसे लिखूं, आंसर कैसे लिखूं, है ना। तो आज इस टॉपिक पर वीडियोज़ है कि आप कैसे क्वेश्चंस लिखेंगे, कैसे आंसर्स लिखेंगे, कौन सी कॉपीज़ में लिखेंगे, है ना। वो मैं सारी चीज़ें आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए विषय आज मैं कक्षा 11th का बता रहा हूँ, सब्जेक्ट हिंदी लिया हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन बैंक का PDF मिलेगा आपको। उस PDF में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस हल करना है। अब कॉपीज़ की बात है तो मैं आपको कॉपीज़ बता दूं कौन कौन सी कॉपी लेना है। आप 10-10 रुपए की नोट कॉपी लेना, या तो लिए होंगे जो भी नोट कॉपी बनाए होंगे अपनी घर की कॉपी में, उसी कॉपी में आपको लिखना है। आप क्या करना है, आपको सिर्फ ओनली 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। उसमें आप क्या करिएगा, कुछ भी नहीं करिएगा। ये देखिए 2021-22 है ना, विषय हिंदी, कक्षा 11वीं का मैं बताने जा रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट को हो, किसी भी क्लास को, चाहे 9th के हो चाहे 11th के हो, आपको यहीं से लिखेंगे। सो मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चंस में, वो बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। अक्सर बच्चों को क्वेश्चंस पे डाउट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, यानी सही विकल्प, रिक्त स्थान, है ना, फिल इन द ब्लैंक। तो उसमें बस वही आपको करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चंस क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले आपको ये डाल देना है, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर इसमें से आपको 8 क्वेश्चंस लिखने हैं। कितने क्वेश्चंस? 8। देखिए यानी 8 क्वेश्चंस लिखना है। जैसे पहला नंबर है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन से मत लिखिएगा, इसके आंसर आपको लिखना है। ठीक है। फिर प्रकृति के चितेरे कवि कौन है, इसके आंसर सिर्फ आपको लिखना है, ना कि ये 4 ऑप्शंस ना लिखिएगा। इसके आंसर्स भी, PDF के आंसर्स भी मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। जैसे कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, ये सबसे लास्ट में इसका आंसर्स आपको मिल जाएगा, है ना। मैं आपको इसका आंसर भी दिखाता हूँ। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखना, पहले क्वेश्चन लिखना फिर उसका आंसर लिखना। आंसर भी मैं आपको अभी दिखाऊँ? अच्छा रुकिए, दिखाता हूँ, एक सेकंड। इसको सबसे नीचे जाएंगे आप, स्लाइड करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, फिर आप जिसको सबसे नीचे लेके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। इसका आंसर से मैं दिखाता हूँ। सबसे नीचे गया, इकाई यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट फर्स्ट, यह है ना यूनिट फर्स्ट हमारा। बहुविकल्पी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका ये देखिए, इसका ये आंसर होगा। बहुविकल्पी प्रश्न यानी जो रिक्त सही विकल्प थे उनके क्वेश्चन। तो पहले का उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे का सुमित्रानंदन पंत, तीसरे का ब्रिज, चौथे का प्रगतिवाद। यानी इसी तरह से आपके प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। फिर अगर आप रिक्त स्थान में जाएंगे तो रिक्त स्थान के ए आंसर्स हो गए, है ना, ए हो गए। फिर सत्य सत्य में जाएंगे तो सत्य के ए हो गए, है ना। फिर अब आप आएंगे रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक में, सही जोड़े में, है ना। ये इस तरह से आपके आंसर्स हो जाएंगे। सो ठीक है, अब आपको मैं फिर से वही क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चंस कैसे लिखना है वो पूरा करके अच्छे से बता देता हूँ, है ना। कहाँ गया ससुरा, मिल जा रे, बुढ़वा हिला घूम गया। देखिए इसी तरह आप सही 8 सही विकल्प लिखेंगे। फिर 8 ही क्वेश्चंस आप रिक्त स्थान भरेंगे। ये देखिए रिक्त स्थान पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, है ना। फिर इसी तरह से आप 8 सही जोड़ी लिख लेंगे, है ना, क्वेश्चन क्रमांक 3 में। क्वेश्चन क्रमांक 4 में पहुँचेंगे आप तो एक वाक्य में लिख लेंगे, है ना, 1 वर्ड्स में। जब आप एक वर्ड में फिर आप पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। कहाँ पहुँचे? क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप यहाँ से ये देखिए कि इतने क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चंस उठा करके लिख सकते हैं। आपको लिखना सिर्फ 15 क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, जो क्वेश्चन बैंक में आंसर बताया हूँ वो आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, ना कि यहाँ आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर आपको सिर्फ दो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही मिलेंगे, यानी जो 1 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चंस आते थे उसके ही आंसर मिलेंगे। इसके आंसर आप अपने बुक गाइड कुंजी, है ना, आजकल के बच्चे बहुत से अपनी शॉर्ट बुक रखते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं, है ना। समझ में आया? समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियोस पसंद हुई हो तो बिल्कुल आप मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरा थोड़ा सा जुनून बढ़ता है। मुझे लगता है कि मैं खुद आपके लिए कुछ करूं, और ये मैं आपके लिए ही, अपने लिए भी करता हूं, है ना। आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे भी पैसा मिलता है, इनकम आती है। सो मैं सिर्फ आपके लिए ही बस नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा और कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा। सो बिल्कुल प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दें। लाइक करें, अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को प्लीज़ 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 शेयर करें। सो धन्यवाद, वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे हमारे साथ बने रहिए, और इसी तरह की कोई भी गड़बड़ी या कोई भी आपको डाउट होता है आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। सो थैंक यू।